मध्य प्रदेश की 100% सही खबरें देखने के लिए एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मध्य प्रदेश में सीएम राइट स्कूल अब महर्षि सांदीपनि विद्यालय कहलाएंगे। इनकी शुरुआत जुलाई 2023 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सीएम राइट स्कूल का नाम ऐसा लगता था जैसे अंग्रेजों के जमाने का हो। इसे बदलकर सांदीपनि ऋषि के नाम पर किया गया है। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अब देश भर में हिंदू क्रांति अभियान चलाएंगे। मंगलवार को एक वीडियो में उन्होंने कहा, हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हर घर और गांव-गांव में कट्टर हिंदू बनाने का काम शुरू होगा। अभियान इसी महीने से शुरू होगा। इस काम के लिए बागेश्वर धाम से टीमें रवाना हो गई हैं। मोहन यादव कैबिनेट ने आज मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने तय किया है कि सुगम परिवहन सेवा शुरू की जाएगी और बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। बस ऑपरेटर्स को इंगेज किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार के नुकसान की संभावना न हो। जबलपुर में हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल में घुसकर हंगामा किया। मेन गेट पर लगे बोर्ड को तोड़ने की कोशिश की, खिड़कियों के कांच फोड़ दिए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता स्कूल के संचालक के व्हाट्सएप स्टेटस पर अपशब्द लिखने के बाद भड़के थे। आज भोपाल आए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी बिजली गुल हो गई। इससे सभागार में अंधेरा हो गया। 1 मिनट में बिजली वापस आई। इसके बाद सीएम भूपेंद्र पटेल ने माइक चेक किया और कहा, अपने हाथ में क्या है ये ऐसे समय में पता चलता है। साल 2025 का नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही मध्य प्रदेश की जनता पर महंगाई का दबाव बढ़ गया है। 1 अप्रैल 2025 यानी आज से लोगों को बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, मकान खरीदने और हाईवे पर चलने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इंदौर में मार्च महीने की सबसे बड़ी रजिस्ट्री हुई है। इस रजिस्ट्री से शासन को 27 करोड़ का राजस्व मिला है। यह इंदौर की काफी पुरानी जमीनों में शुमार हुकुमचंद मिल की जमीन है। इसका आगामी दिनों में डेवलपमेंट भी किया जाना है। वहीं आज से शहर में रजिस्ट्री दरें बढ़ गई हैं। धान खरीदी में हुए घोटाले के बाद जबलपुर प्रशासन ने गेहूं खरीदी की जिम्मेदारी क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF को सौंपने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत स्व सहायता समूह की महिलाएं गेहूं खरीदी का कार्य संभालेंगी। मध्य प्रदेश में 2025 का नया शैक्षणिक सत्र आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया गया। जबलपुर के शासकीय मॉडल स्कूल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 5 फरवरी 2019 को रात के करीब 8 बजे नर्मदापुरम कोतवाली थाने के TIT सप्रे रोजाना की तरह गश्त पर थे। वायरलेस पर एक मैसेज सुनाई दिया कि आनंद नगर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ सुनील मंत्री के घर के पास कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। TI सप्रे तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां 4 लोग मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के सामने कभी ऐसे विषय आ जाते हैं जिसका लाभ लेकर कुछ लोग भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। इसको लेकर पार्टी को सतर्क रहना है और जिम्मेदारी के साथ ऐसे भ्रमों को दूर करने के लिए समाज के बीच जाकर सही बात रखना है। गुजरात के बनासकांठा के नजदीक डीसा में मंगलवार सुबह 8 बजे पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर फटने से मध्य प्रदेश के 18 मजदूरों की मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर है, वहीं 5 मजदूर मामूली रूप से घायल है। शिवपुरी में एक बेटे ने जिला मुख्यालय की जन सुनवाई में अपनी लापता मां की बरामदगी के लिए कलेक्टर से मदद मांगी। माधवनगर फतेहपुर के रहने वाले ईशू रजक ने अपने पिता शिशुपाल रजक के साथ आवेदन दिया। मुरैना में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का एक बड़ा मामला सामने आया है। 45 लाख में तय सौदे की जगह करीब 7 करोड़ की कीमत वाली जमीन की रजिस्ट्री कराए जाने का पता चलते ही भूमि मालिक ने रजिस्ट्री के कागजात फाड़ दिए। मामले में रजिस्ट्रार कार्यालय पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल से 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू कर दी गई है। इसके साथ ही उज्जैन के काल भैरव मंदिर के सामने की दोनों शराब दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। अब भक्तों के सामने भगवान को मदिरा का प्रसाद चढ़ाने की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं अब शराब ब्लैक में दोगुने दाम पर बेची जा रही है। उज्जैन के कोठी रोड स्थित आदिम जाति विभाग के पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में पानी की गंभीर समस्या सामने आई है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही छात्रावास में पानी की किल्लत हो गई है। मंगलवार को छात्र खाली बाल्टी लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे।
तरह छिंदवाड़ा की कोतवाली पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उड़ीसा के दुर्गम और नक्सली प्रभावित क्षेत्र से तस्करों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने कालारांडी जिले के एक गांव में 3 तक रहकर आरोपी को पकड़ा। इस कार्रवाई को एसपी अजय पांडे के निर्देशानुसार अंजाम दिया गया। राजगढ़ में गौ माता पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सांसद अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने बिरसा मुंडा चौराहे पर यादव का पुतला फूंका। प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का फैसला लिया है। बुंदेलखंड की दूसरी अयोध्या कहे जाने वाले ओरछा में इस फैसले का स्वागत किया गया है। लोगों का कहना है कि इससे धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनी रहेगी। रामराजा सरकार के दर्शन के लिए आए भक्त विष्णु ने कहा कि शराब से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। शादी समारोहों में विवाद की स्थिति बनती थी। पर्यटक स्थल होने के कारण बाहर से आने वाले लोग हो हल्ला करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। इस विदिशा में बेतवा नदी के चरण तीर्थ घाट पर मंगलवार सुबह एक नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुबह करीब 10 बजे स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस का अनुमान है कि नवजात का शव नजदीकी क्षेत्र से कुत्ता खींचकर लाया हो सकता है, क्योंकि आसपास के इलाके में नवजात शिशुओं को दफनाने की प्रथा है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चोरों के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। ताजा मामला आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर ठगी का है, जहां एक ठग ने महिला को 6,000 रुपए दिलाने का झांसा देकर उसका मोबाइल और जरूरी दस्तावेज चोरी कर लिए। इस मध्य प्रदेश में शराब दुकानों का विरोध हो रहा है। प्रतिबंधित इलाकों से शराब दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। भोपाल में भी मंगलवार को विरोध हो रहा है। आवधपुरी में ऋषिपुरम तिराहे पर शराब दुकान खुलने के विरोध में रहवासी 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ कर रहे हैं। वे कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से भी मिलेंगे। इधर मालवीय नगर में रहवासियों को राहत मिल सकती है। इस भिंड के जीवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में नकल का एक और मामला सामने आया है। लाहौर के सरकारी कॉलेज में बीए और बीएसएससी की परीक्षा के दौरान टॉयलेट में नकल कराए जाने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में परीक्षार्थी गाइड की मदद से उत्तर पुस्तिका भरते दिख रहे हैं। वहीं मामले में कॉलेज प्रिंसिपल ने इसे संस्था को बदनाम करने की साजिश बताया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने 1 अप्रैल से देश भर के राजमार्गों पर टोल टैक्स में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। शिवपुरी के पूरनखेड़ी, मुड़खेड़ा और रामनगर टोल प्लाजा पर नई दरें लागू हो गई हैं। NHAI की ओर से जारी नई दरें 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगी। टोल टैक्स बढ़ने का असर न केवल यात्रियों पर बल्कि घरेलू सामान की कीमतों पर भी पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर भी माल ढुलाई की दरों में वृद्धि कर सकते हैं। तीस दतिया में विश्व हिंदू परिषद और सनातन धर्मावलंबियों ने सांसद अखिलेश यादव के विवादित बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को संगठन के सदस्यों ने न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपर कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।